I'm so sorry. I fucked your kids up. You didn't fuck my kids up, but it was pretty fucking weird for him, you know. इस ऑडियो में हम यहाँ क्लियरली सुन सकते हैं कि एम्बर जॉनी डेप के बेटे जैक को हर्ट करने के लिए माफी मांग रही है। Hence screaming when I spilled wine accidentally on you for falling asleep, and screaming in front of my kids and freaking Jack out. And that's trying. एक्चुअली हुआ ये था कि जब जॉनी बहामास के अपने आइलैंड पर थे तब एक्सीडेंटली जॉनी ने एम्बर पर वाइन गिरा दी थी, जिसके बाद एम्बर बहुत गुस्सा हो गई थी। तब एम्बर ने अपना गुस्सा जॉनी डेप के बेटे जैक पर निकाला। हालांकि बाद में एम्बर ने इस पर माफी मांग ली थी, लेकिन ये माफी बस एक फॉर्मेलिटी की तरह ही थी और हर बार की तरह वो इस पर भी खुद को एक विक्टिम की तरह ही प्रेजेंट करने में लगी हुई थी। एम्बर जॉनी को मैनिपुलेट कर इस इंसिडेंट के लिए उसे बुरा महसूस करवाना चाहती थी। एम्बर चाहती तो इस इशू को वहीं के वहीं खत्म भी किया जा सकता था, लेकिन वो इसे और बढ़ाती गई। जब एम्बर जॉनी से इस बारे में बात कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एम्बर जॉनी को टॉन्ट कर रही हो, और जॉनी से बात करते हुए एम्बर की टोन ऐसी थी जैसे वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हो और उसे स्टूपिड फील करवा रही हो। लेकिन जब कोर्ट में एम्बर से इस बारे में पूछा गया कि क्या वो इस रिकॉर्डिंग में बहामास इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे जहां वो डेप पर उनके बच्चों के सामने चिल्लाती है, तो एम्बर इस पर साफ मना करती रही। And you're discussing what happened in the Bahamas in December of 2015, right? No, that's not correct. We were discussing a part of it. You're discussing when you screamed at Mr. Depp in front of his children, correct? No, we were talking about a part of that. लेकिन हम अभी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग इस बारे में सुन चुके हैं और कंफर्म भी कर चुके हैं कि एम्बर उसी बारे में डेप से माफी भी मांग रही थी। लेकिन एविडेंस सामने आने के बाद भी एम्बर हर्ड सबके सामने झूठ बोलती रही। वो कोर्ट में बार बार यही कहती रही कि हम पर्टिकुलरली बहामास वाले इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसी इंसिडेंट के एक छोटे से पार्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन एम्बर अपनी इस बात से कोर्ट में सबके सामने अपनी ही स्टूपिडिटी शो कर रही थी, क्योंकि अगर हम किसी इंसिडेंट के एक पार्ट पर डिस्कशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उस इंसिडेंट को भी डिस्कशन के बीच लाना ही पड़ता है। इसके बाद एम्बर जॉनी डेप पर आरोप लगाते हुए कहती है कि वो अपने बच्चों को भी हमारे आर्गुमेंट के बीच में ला रहा था। Yeah, and Mr. Depp tells you that this freaked out his son Jack. Johnny often used other people to back him up in our arguments. You don't seem too concerned about that, do you? बहामास में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच आर्गुमेंट के दौरान एम्बर जॉनी पर उनके बेटे जैक के सामने चिल्लाती है, जो एम्बर के चिल्लाने से काफी डर जाता है, क्योंकि उसने आज तक अपने पिता के ऊपर किसी को चिल्लाते हुए नहीं देखा था। लेकिन एम्बर अभी भी इस बात के लिए जॉनी को ही ब्लेम करती है और कहती है कि मैं खुद जैक को उस कॉन्वर्सेशन से दूर रखना चाहती थी और जैक को ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि वो एक बच्चा है और उसे इस कॉन्वर्सेशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय हम सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब एम्बर से कोर्ट में पूछा गया कि रिकॉर्डिंग में तो आपने कहीं भी सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बात की ही नहीं, तब एम्बर कहती है कि रिकॉर्डिंग में हम उस इंसिडेंट के किसी और टॉपिक पर बात कर रहे थे। You don't mention Mr. Depp sexually assaulting you in this recording, do you? That was not the point of that conversation. एक विक्टिम के लिए सेक्सुअल अब्यूज को झेलना बेहद डरावना हो सकता है और उसे कोई विक्टिम आसानी से भूल भी नहीं सकता। लेकिन एम्बर कोर्ट में सबके सामने ये कहती है कि हम सेक्सुअल अब्यूज के बारे में उस दिन फोन पर बात ही नहीं कर रहे थे। You don't mention Mr. Depp sexually assaulting you in this recording, do you? That was not the point of that conversation. इसका मतलब ये था कि जॉनी द्वारा एम्बर को सेक्सुअली असोल्ट किया ही नहीं गया था, क्योंकि एक विक्टिम जिसके साथ सेक्सुअली असोल्ट किया गया हो वो कभी भी इस बात को भूल नहीं सकता। लेकिन रिकॉर्डिंग में एम्बर इस बात पर नहीं बल्कि किसी और टॉपिक पर बात कर रही थी। रिकॉर्डिंग में हम सुन सकते हैं कि एम्बर जॉनी से कहती है कि अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ लो जिसके ऊपर अगर तुम वाइन गिरा दो तो वो चिल्लाए ना। Meet a woman who would not jump up and scream if you've been spilled on 3 times in a row. And I hope you're happy with whoever that is, because that would be a special kind of fucking person, no doubt. एम्बर की इस बात से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो लड़की अपने ऊपर वाइन गिर जाने से इतना हाइपर हो सकती है तो क्या वो सेक्सुअल असोल्टमेंट झेल सकती थी। जब एम्बर से कोर्ट में पूछा गया कि जब 2015 में आपके ऊपर वाइन गिर जाने से आप इतना हाइपर हो गई थी तो सेक्सुअल अब्यूज के लिए तब आपने अपनी वॉइस रेज क्यों नहीं की। इस पर एम्बर कहती है कि मैं जॉनी को उसके बुरे बिहेवियर के लिए पॉइंट आउट कर रही थी, लेकिन उसको लगता था कि मैं उसे इन सब पर कोई रिएक्शन नहीं दूंगी। I was pointing out the ridiculous nature of him expecting me not to react to something that basic. कोर्ट में एम्बर के इस स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं था जो उनको इस ट्रायल में जीतने में जरा भी हेल्प करे। एम्बर जॉनी डेप के अगेंस्ट इस ट्रायल में एक्सपोज होती जा रही है। हर दिन उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ जरूर ही मिल रहा है और इसीलिए अब एम्बर का यहाँ से इस केस में जीत पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बाकी इस केस के बारे में और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।